जितना कॉमन है फेनेस्ट्राइड और उसके सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, उतना ही अनकॉमनली हम जानते हैं पोस्ट फेनेस्ट्राइड सिंड्रोम के बारे में। पहले तो हम समझते हैं कि फेनेस्ट्राइड और उसके सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। हम काफ़ी बार कहते हैं कि फेनेस्ट्राइड की वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि काफ़ी रेयर होते हैं और रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए आप उसे ले सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। पर काफ़ी बार आप लोग खुद से शुरू कर देते हो देखकर कि इसका फ़ायदा है, ये DHT ब्लॉकर है, लेकिन हमें उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में एक्चुअली में जानना ज़रूरी है। अगर आप फेनेस्ट्राइड ले रहे हैं, आपको साइड इफेक्ट आता है और आपने बंद कर दी फेनेस्ट्राइड, बंद करने के बाद भी आपको 1 से 3 महीने तक अपने आप को मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स आपके 1 से 3 महीने तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और अगर वो सिम्टम्स यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जेनाइटल श्रिंकेज या ब्रेन फॉगिंग, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपके 1 से 3 महीने तक प्रोलॉन्ग करते हैं फेनेस्ट्राइड बंद करने के बाद भी, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट फेनेस्ट्राइड सिंड्रोम। अब इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि कभी भी आप इस स्टेज में ना आए। पहली चीज़ है कि हमेशा जब भी फेनेस्ट्राइड इस्तेमाल करें या शुरू करें तो आप लो डोज से इस्तेमाल करें, यानी कि 0.25 या 0.5 से शुरू करें, जो कि हफ्ते में 1 या 2 बार लें। फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं या आप डॉक्टर सुपरविजन के अंडर हैं, तो आप तब जाके 1 mg एवरी डे कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप फेनेस्ट्राइड लें तो आप साथ में कोई भी हार्मोनल थेरेपी साथ में कंबाइन ना करें, यानी कि काफ़ी बार जो जिम में आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वगैरह लेते हैं तो आप उसको कंबाइन ना करें। ये आपके पोस्ट फेनेस्ट्राइड सिंड्रोम को बढ़ा सकता है या जल्दी ट्रिगर कर सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप फेनेस्ट्राइड ले रहे हैं तो आपको अपना एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है और अपना खूब ध्यान रखना है। चौथी चीज़, आपको अपनी मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखना है, यानी कि उसे मॉनिटर करना है कि आपको ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। और पांचवी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपको इन सभी चीज़ों से नहीं टैकल करना, तो आप हमेशा टॉपिकल फेनेस्ट्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सेफेस्ट है, लो पोटेंसी में आती है, अवेलेबल है एंड फिर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है।